नए शब्द: अमानत, धरोहर, ताती, निर्दोष, दोष रहित, सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, छोकर, गेहूं का आटा छानने के बाद बचा हुआ भाग, उद्वेग, प्रबलता, इजाज़त, अनुमति। जरा सोचो, लिखो। यदि भोजन से नमक गायब हो जाए तो? यदि भोजन से नमक गायब हो जाए तो भोजन स्वादिष्ट नहीं लगेगा, हर चीज़ फीकी लगेगी, फीका भोजन करना मुश्किल होगा और हमारा पेट नहीं भरेगा। पेट भर खाना न खाने से हमें कमज़ोरी आ जाएगी, हम ढंग से कोई काम नहीं कर सकेंगे। नमक के बिना हमारे शरीर को आयोडीन नहीं मिलेगा, जिससे शरीर का विकास रुक जाएगा। खोजबीन: खादी का कपड़ा कैसे बनाया जाता है, इसकी जानकारी प्राप्त करके लिखो। चरखे पर रुई से सूत काता जाता है, फिर उस सूत से झूला हथकरघे पर कपड़ा बुनता है। इसके पश्चात इस कपड़े को रंगा जाता है। हाथ से बुना कपड़ा कुछ मोटा होता है, इसी कपड़े को खादी कहते हैं। अध्ययन कौशल: पढ़ाई का नियोजन करते हुए अपनी दिनचर्या लिखो। मेरा स्कूल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहता है। मैं 2:30 बजे घर आ जाता हूँ। खाना खाने और थोड़ा आराम करने के बाद मैं अपने स्कूल का गृह कार्य करने बैठ जाता हूँ। फिर गृह कार्य पूरा कर मैं खेलने चला जाता हूँ, क्योंकि मेरी उम्र के सभी बच्चे उसी समय अपनी पढ़ाई आदि खत्म करके खेलने आते हैं। 2 घंटा खेलने के बाद मैं घर आता हूँ। खाना खाते समय मैं टीवी पर समाचार और डिस्कवरी जैसे ज्ञानवर्धक चैनल देखता हूँ। फिर स्कूल बैग तैयार करके 10 बजे मैं सोने चला जाता हूँ। इस तरह यह मेरी दिनचर्या सुबह से रात तक की है। बताओ तो सही, संतुलित आहार पर 5 वाक्य बोलो। पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक तत्वों से भरे आहार को संतुलित आहार कहते हैं। मजबूत एवं स्वस्थ शरीर के लिए संतुलित आहार लेना चाहिए। संतुलित आहार हमारे कार्य करने की शक्ति एवं गति को बढ़ाता है। इससे हमारे शरीर का संपूर्ण रूप से शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है। संतुलित आहार हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। मेरी कलम से अपने मित्र को शुभकामना बधाई पत्र लिखो। एक वाक्य में उत्तर लिखो। जैतून के तेल की जगह मक्खन क्यों लिया जाना चाहिए? मक्खन में जो विटामिन होते हैं वह जैतून के तेल में नहीं होते, इसलिए जैतून के तेल की जगह मक्खन लिया जाना चाहिए। रक्षक का धर्म कौन सा है? शरीर को एक अमानत समझकर यथासंभव उसकी रक्षा करना रक्षक का धर्म है। किन किन सब्जियों की गिनती अच्छी हरी सब्जियों में होती है? लौकी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, बिना बीज की सेम, बैंगन आदि की गिनती अच्छी और हरी सब्जियों में होती है। फेफड़ों के लिए क्या अति आवश्यक है? 24 घंटे शुद्ध से शुद्ध हवा फेफड़ों के लिए अति आवश्यक है। सदैव ध्यान में रखो, नवयुवकों की शक्ति देशहित में लगनी चाहिए। मनुष्य के अंदर उसके पूरे जीवन में सबसे अधिक ऊर्जा युवावस्था में होती है। इस उम्र में वह अधिक से अधिक मुश्किल कार्य कर सकता है। मनुष्य का कर्तव्य होता है कि वह अपने परिवार और समाज के साथ साथ देश के विकास के लिए भी कार्य करे। अतः नवयुवक या युवा वर्ग को अपनी शक्ति देशहित में लगानी चाहिए, जिससे देश ज़्यादा से ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सके। विचार मंथन: स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन योगासन है उत्तम साधन।
स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। अच्छे स्वास्थ्य के बिना सब कुछ व्यर्थ है। कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन वास करता है, इसलिए हमें हमेशा अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए अच्छे खान पान के साथ साथ शारीरिक व्यायाम भी अनिवार्य है। हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए और रात को भी समय पर सो जाना चाहिए। सुबह उठकर खुली हवा में सैर करना लाभदायक होता है। साथ ही हमें योगासन भी अवश्य करना चाहिए। योगासन में शारीरिक क्रियाओं के अलावा श्वासोच्छ्वास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इस तरह शारीरिक और मानसिक शक्तियों का विकास होता है। अतः स्वस्थ तन मन के लिए योगासन एक उत्तम साधन है। भाषा की ओर निम्न विशेषण शब्दों के अपने वाक्यों में प्रयोग करके उनके प्रकार लिखो। 5. संख्यावाचक विशेषण। वाक्य: मेरी कक्षा के 5 लड़के जिला स्तर की तैराकी प्रतियोगिता के लिए चुने गए। यही। सार्वनामिक विशेषण। वाक्य: यही लड़का समझदार है। कुछ। परिमाणवाचक विशेषण। वाक्य: टोकरी में कुछ अंगूर रखे हैं। मीठी। गुणवाचक विशेषण। वाक्य: मीठी बोली सबको अच्छी लगती है। एक वचन रूप लिखो। टोकरियाँ, टोकरी। औषधियाँ, औषधि। चीज़ें, चीज़। हवाएँ, हवा। कहावतें, कहावत। मीठे, मीठा। विरोधार्थी शब्द। जवाब, सवाल। शुद्ध, अशुद्ध। महंगा, सस्ता। उचित, अनुचित। निर्दोष, दोष। स्थिर, अस्थिर। कथन के सामने सही अथवा गलत का चिन्ह लगाओ। गेहूं को अच्छी तरह साफ करके पीसना चाहिए। सही। सुबह गर्म पानी पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। सही। फल भूखे पेट नहीं खाना चाहिए। गलत। प्राणायाम खुली हवा में नहीं करना चाहिए। गलत। आलू में स्टार्च होता है। सही।